नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर तगड़ी सैन्य कार्रवाई के आसार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पहलगाम के पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को करारा सबक सिखाने और उनकी बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देने का संकल्प देश ले चुका है। वाकई इस समय देश पूरी एकजुटता से अपने सैन्य बलों और सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि लड़ाई में पाकिस्तान ज़्यादा देर तक युद्ध के मैदान में टिक नहीं पाएगा। कारगिल युद्ध लड़ चुके और जीत चुके तथा परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि पाकिस्तान की एक और करारी हार तय है। नहीं, बिल्कुल। जब सिंध नदी का पानी बंद हुआ है, सिंध नदी समझौता ख़त्म किया है भारत ने, पाकिस्तान बौखला गया है। वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। तो ये भारत की जो कूटनीति थी ये सफल हो रही है कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और पाकिस्तान की इस तरह की जो बेहुदा हरकत वो कर रहा है, निर्दोष लोगों को नाम पूछ कर के गोली मारने की जो इन्होंने एक योजना बनाई टेररिस्टों के द्वारा, तो ये इसमें अपने जाल में खुद घिर गया है और इसको भी पता है कि गलती हमने की है, इसलिए ये बौखला गए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सीज़ फायर का उल्लंघन तो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा है कि भारतीय सेना आपके ऊपर अटैक करेगी, और ये तो निश्चित है हमला तो करना है। और उन काफिरों का, उन टेररिस्टों का, उनको तो जहन्नम पहुंचाने का जो है निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है और फौज ने भी ले लिया है। उनको तो जहन्नुम पहुंचाना ही है। तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए तो वो लगातार इस तरह से फायर कर रहे हैं ताकि वो एग्रेसिव बने रहें। हाँ बिल्कुल, ये जो भारत की जो कूटनीति है ये कहीं ना कहीं काम आ रही है ना। खैर मुकदल हुआ या उसके बलूचिस्तान की तरफ से लोग पाकिस्तानी फ़ौज के बरखिलाफ़ वो हमला कर रहे हैं, उनके साथ भिड़ रहे हैं। इधर ये सिंध प्रांत वाले, सिंध नदी का पानी नहीं मिल रहा, पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक घटनाक्रम चल रहा है, इसमें पूरा पाकिस्तान घिरता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नज़र आ रही है घिरती हुई, और पाकिस्तान की फ़ौज जो ये आतंकवाद को पालती है वो भी कहीं ना कहीं घिर गई है। और इसीलिए मैंने कई जगह खबर पढ़ी है कि जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा तक मांगा जा रहा है कि जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इसको मुल्क का गद्दार कहने के लिए जो लोग उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध तो लगाएंगे भारत, जैसे चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही इनके ऊपर भी जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और जो अकाउंट्स हैं उनको तो ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रहार हो, और उनको हर तरह से प्रहार करने का भारत कोशिश कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है। देखिए, हमला होगा लेकिन उसके तौर तरीके उस समय और हालात के अनुसार होंगे। ये कोई टीवी पे डिस्कस करने वाली जो है प्लान नहीं है। प्लान फ़ौज बना रही है, भारत सरकार का निर्देश है, उसकी तैयारी चल रही है। और तैयारी के साथ जब मुकम्मल समय होगा, निर्धारित समय होगा, तो वहाँ पर सटीक जो टारगेट को चिन्हित करके उनको जहन्नम पहुँचाया जाएगा और अपने हिंदुस्तानी लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज का जो जवान है वो उसका तो मनोबल डाउन है, क्योंकि उनको मालूम है कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर युद्ध लड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान का चीफ उनको टेररिस्ट बता करके उनकी बॉडियों को वहीं फेंक करके चला गया। उनके घरों तक उनकी बॉडी तक नहीं गई। उन्होंने 25 साल तक ये कबूल नहीं किया कि ये हमारी फ़ौज थी कारगिल के अंदर। 25 साल के बाद अभी जो तत्कालीन इनके सेनाध्यक्ष हैं, इन्होंने 2024 में कबूल किया कि कारगिल के अंदर जो युद्ध लड़ रहे थे वो हमारी पाकिस्तानी आर्मी थी। तो इनको, जो वहाँ के पाकिस्तान के जवान हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर भारत के साथ इस तरह की जो है दोबारा से इतना बड़ा ऑपरेशन या इतनी बड़ा युद्ध स्तर के ऊपर शुरू हुआ, तो ये उनको भी टेररिस्ट बता देंगे, उनकी बॉडियों को भी उनके तक नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने सैनिकों का सम्मान करना ही नहीं चाहते हैं। और तो जब
एक सैनिक को सम्मान चाहिए और वो सम्मान पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सरकार देना नहीं चाहती, तो पाकिस्तान के जवानों का मनोबल डाउन होना लाजमी है। तो इसीलिए ये विवश हो रहे हैं कि जो भूतपूर्व सैनिकों को वापस फ़ौज में भर्ती किया जाए। तो आपको पता है कि भूतपूर्व सैनिक जो ट्रेंड नहीं है और जो नौकरी छोड़ चला है और सिविल माहौल में आ गया है, तो वो एकदम से फौजी माहौल में नहीं आ सकता, और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी पाकिस्तान की फ़ौज। तो ये तो भारत के लिए बहुत और अच्छा जो है संकेत है। देखिए, इंडियन आर्मी को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो नुकसान नहीं करेगा, वो भी नुकसान करेगा। तो रिएक्शन के बाद, जो एक्शन के बाद रिएक्शन का जो नुकसान का अनुमान है, उसी का आकलन चल रहा है और उसी के आकलन के तहत जो प्लान की जा रही है और उसी प्लान के तहत ये कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा। ये सच है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। गीदड़ धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। अरे, हिंदुस्तान के पास आपसे ज़्यादा परमाणु बम है, और आपने अगर एक छोड़ा तो हमारे तो देश का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आपके देश का तो इस दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये उकसाने वाली ही तो बात है। उकसा रहा है वो कि हिंदुस्तान अटैक करे, फिर दुनिया को बताए कि जी हमारे ऊपर इन्होंने हमला किया है। लेकिन हिंदुस्तान किसी के उकसाने में नहीं आता है। इंडियन आर्मी कभी किसी के उकसाने में काम नहीं करती, अपनी तरीके से काम करती है, अपनी सूझबूझ से काम करती है। एक्सपीरियंस, अनुभवी भारतीय सेना है, और इसके जो लीडर्स हैं वो एक प्रशिक्षित और अनुभवी लीडर हैं। वो अपने हिसाब से, अनुभव से प्लान करेंगे और प्लान के तहत जवाब दिया जाएगा। तो जितनी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स आएंगे, चाहे एयरक्राफ्ट आएंगे, उससे दुश्मन तो कमज़ोर होता ही है, उसको डर तो लगता ही, उसकी मानसिक स्थिति में एक डर का भाव पैदा हो जाता है। और तो ये राफेल खरीदना और ये हमारे देश की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, और इसीलिए वो डर रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है ना, पाकिस्तान को मालूम है कि जो है जो पीओके के अंदर वो जो ज़मीन है वो टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको पनपने के लिए वो ज़मीन है, और ये ज़मीन का इस्तेमाल वो भारत के ख़िलाफ़ करता है, और ये पूरी दुनिया जानती है। तो जो टेररिस्ट के आका हैं और टेररिस्ट के कैंप हैं, इनको नस्त नाबूद, अब की बार इनका नामो निशान मिटाया जाएगा, नस्त नाबूद भी किया जाएगा। और ये जो उकसा करके ना, जो बार बार जो उकसा रहे हैं, ये पाकिस्तान के वो निर्दोष लोगों का नुकसान कराने के लिए। तो ये पाकिस्तान की जो एक सिविल आवाम है उसको भी समझना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान को उकसाने के लिए कार्रवाई कर रही है, अगर हिंदुस्तान ने जब कार्रवाई शुरू की तो एक सिविलियन या आम नागरिक को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे ही पाकिस्तान की आवाम के पास खाने के पीने के लाले पड़े हुए हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी स्थिति किस तरह से होगी, ये अपनी आवाम को संभालने। और आवाम से मैं ये कह रहा हूँ कि जो है अपने इस सरकार को सद्बुद्धि करवाएं कि वो इस तरह की उकसावा ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान शेर है, इसको सोते को जगाओ मत। अगर ये जगा तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मैं तो कह रहा हूँ, शुरुआत से पूरी दुनिया भी कह रही, भारत कह रहा है कि जो है ये पाकिस्तान फ़ौज ही जो है टेररिस्टों को शरण देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, और आईएसआई मिलकर के इसका काम करते हैं। बहुत सारे जो इनके ऑफिसर्स हैं या कोई जवान्स हैं, इनको इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं और उनको टेररिस्ट का दर्जा दे देते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि जो वो वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी का एक्सपर्ट था, वो वहाँ का एसएजी कमांडो ट्रेनिंग था, तो वो अब उसको टेररिस्ट बता दिया गया, अब उसको टेररिस्ट बता रही है। तो इनका कहीं पर भी कोई ईमान है, कहीं पर भी कोई अपने स्टैंड पर ये अडिग हैं? नहीं ना, हर बार अपने किए पर ये रोना रोते हैं, कहते हैं हमने नहीं किया, ये हमारे लोग नहीं हैं, और फिर लास्ट में यही लोग उन लोगों को कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं। तो ये
पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि आपके बच्चों को ये फौज में भर्ती करते हैं और फिर उनको लावारिस की तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह की पाकिस्तान की फौज हो गई है। तो इसीलिए पाकिस्तान कि आवाम इस पाकिस्तान की सेना के जर्नल का और पाकिस्तान की सरकार का खुल कर के विरोध करे, ताकि वो आप अपनी लाइफ को बचा लें। नहीं तो ये इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपका भी बचना मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये तो सबको पता है कि चाइना जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में है और पाकिस्तान को युद्ध के लिए उकसा भी रहा। क्यों उकसा रहा? क्योंकि उसने हथियार बेचने, उसने अपना नेशन बेचना है। तो वो तो यहाँ एक बहुत बड़ा ये बिजनेस का व्यापार ढूंढ रहा है पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान से वो लड़ता रहेगा, हम नेशन और हथियार इक्विपमेंट सप्लाई करते रहेंगे, उनका बिकता रहेगा और इस तरह से पाकिस्तान को पूरा कर्ज में डुबो देंगे। हर एक व्यक्ति वहाँ का कर्ज में डूब जाएगा। और इस तरह यही तो रणनीतियाँ हैं, लोग पहचानते नहीं हैं कि जो है ये युद्ध 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 की बात करते हैं। अरे युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन शांति स्थापित करने के लिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा कि युद्ध जरूरी है, लेकिन वो लास्ट जरिया है जिससे शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि युद्ध विनाश लाता है। वो प्रकृति में भी नुकसान होता है, मानव का भी नुकसान होता है। कितने जीव जंतु, कितने प्राणियों की, जो निर्दोष लोग हैं उनकी भी मौत हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये नुकसान का ही है, ये लोगों को समझना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज को भी समझना चाहिए तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर तुमने इस तरह से उकसाने की कार्रवाई करी तो फ़ौज, हम हिंदुस्तान की फ़ौज फिर ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। ये गांधी का देश था, लेकिन गांधी के विचारों पर चल करके और इसी तरह से हम चलते रहेंगे कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल कर देंगे। गलतफहमी में रह रहे हो आप। अगर आपने एक थप्पड़ मारा है तो इसका जवाब आपको कई थप्पड़ लगने वाले हैं। ये भारत की अब रणनीति है और हमारी सेना की रणनीति है। सेना इसमें सक्षम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।